लिया। और चौथी गवाही मेरी, जब हमारे पास कुछ नहीं था प्रियो, हमने 2018 के 7 जनवरी को हमने निर्णय लिया चंद लोगों ने कि हम प्रभु के कार्य को शुरू करेंगे। हम कब तक सुनने वाले बनेंगे? अब यीशु मसीह बोलता जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो। मैं जब कलीसिया में बैठा रहता था, मेरे को एक ही आवाज आती थी, मेरे को मेरी माँ की वो बात याद आती थी जिसने मुझे उस मेडिकल कॉलेज में अर्पण कर दी थी जब मुझे पीलिया हुआ था। और पीलिया एक वाला नहीं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे हेपेटाइटिस बी कहलाता ना, उस लेवल का उस जमाने में, जब मैं लगभग 3.5-4 साल का होऊंगा तब मुझे ऐसा पीलिया हुआ था प्रियो। उस समय मेरे को मेरी माँ ने अर्पण कर दी थी। और आज मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी माँ ने एक ही बात बोली थी जब डॉक्टरों ने बोल दिया था, 3-3 4-4 हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, रक्षित जीवित नहीं रहेगा, आप इसको मेडिकल कॉलेज में लेके जाओ। जबलपुर में उस मेडिकल कॉलेज का नाम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस मेडिकल कॉलेज का नाम है सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। आपको मालूम है वहां पे मैं ऐसा पड़ा रहता था, मेरे हाथ में कम से कम एक दिन में 8-8 10-10 सलाइन लगती थी। मेरे लिए बहुत से प्रभु के दास और दासियां आकर प्रार्थना करते थे। बहुत दूर था उन दिनों में, कहना चाहिए आवागमन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, रिक्शे चलते थे, टांगे चलते थे, और कहना चाहिए ऑटो भी नहीं होती थी पर्सनल लोगों, मतलब आजकल जितनी मिलती, ई रिक्शा तो बात ही छोड़ दीजिए, बस होती थी सिटी वाले, और जो पुरानी जिसको हम टेम्पो बोलते वो होती थी। आपको मालूम है उससे मेरी माँ और मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार जो भी वहां पे खाना पहुंचा देते होंगे मम्मी के लिए, मुझे कुछ नहीं मिलता था खाने पीने के लिए। मैं उस मृत्यु शैया में था और परमेश्वर को मेरी माँ ने अर्पण कर दिया। अगर रक्षित को आज तू जीवन दान देगा तो मैं इसको तेरे हाथों में अर्पण करती हूँ, आज ये तेरी सेवा करेगा। अब मैं किसकी सुनूं? किसी मनुष्य की नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अर्पण कर दी थी। आपको मालूम है शैमुएल की माँ एक बात बोलती है, इसका नाम मैं शैमुएल रखती हूँ क्योंकि मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर पाया है। हालेलुया। हर चीज का एक अर्थ होता है, हर चीज का एक अर्थ होता है। कई बार लोग नहीं समझते हैं, कई बार लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक मिनिस्ट्री दूसरी को, दूसरी मिनिस्ट्री तीसरी को, ये सब फालतू की बात है। जब परमेश्वर के लिए कमिटमेंट कर दिए तो फिर किसी की नहीं सुनना, आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमने 2018 में कमिटमेंट किया 7 जनवरी को, और हमने शाम की आराधना लगाया, हमें किसी ने फोन किया, भाई शामी की आराधना लगाना, हमने बोला नहीं, हम सुबह की आराधना लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें पहले ही से वचन मिल गया था, क्योंकि गिदोन को परमेश्वर ने एक बात बोला था, सबके देखते ही तू लाट की और अशेरा की मूर्तियों को तोड़ देना, परंतु उसने ये काम डर के किया, रात में किया। बाइबल बोलती, यीशु मसीह एक बात बोलता, हमें उसका काम दिन ही दिन में कर लेना है, क्योंकि एक रात आने वाली है जिसमें कोई भी उसका काम नहीं कर सकेगा। हम इसलिए एक इनिशिएटिव लिए, लोगों को बुरा लगा तो लगने दो, परंतु आज हम यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। हालेलुया। और हमारे लिए 1 रुपया किसी ने सहायता नहीं भेजा, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है। भजन संहिता इस प्रकार से बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसी परमेश्वर ने सबसे महंगा बाजा दिया, कॉर्ग 700। उसी परमेश्वर ने यामा का महंगा अकोस्टिक गिटार दिया। उसी परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत सुंदर सुंदर गैजेट दिए। उसी परमेश्वर ने कैमरा दिया। उसी परमेश्वर ने नाना प्रकार की और भी चीजें दी है। और उसी परमेश्वर ने 2019 में, ये 14 में हमने चैनल क्रिएट किया था, 19 में फिर अनुग्रह किया, कलीसिया के एक जवान को खड़ा किया कि वो इस चैनल को फिर से रीस्टार्ट करवाए। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते। उस भाई के लिए भी धन्यवाद कि उसने इस कार्य में सहयोग किया। और बहुत सारे लोगों का धन्यवाद जिन्होंने
अपने सेवा इस कलीसिया के लिए दिया। मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो परमेश्वर के राज्य को बनाता है, परमेश्वर का वचन एक बात बोलता, मत्ती में बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह के चेले एक बात बोलते हैं, प्रभु वो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं और तेरे नाम से ऐसा कर रहे हैं, तो ये बोल तो हम आकाश से आग गिरा के उन्हें नष्ट कर दे, हम उन्हें डांट दे, उन्हें मना कर दे। यीशु मसीह बोलता तुम्हें नहीं मालूम, तुम किस आत्मा के चलाए चलते हो। बोलता जो हमारी ओर है वो बटोरता है, जो हमारी ओर नहीं है वो बिखेरता है। अगर आप यीशु मसीह में हमारी ओर हैं और यीशु मसीह में हमारे साथ खड़े हैं तो आमीन लिखे और आप बटोरने वालों की संख्या में आ जाएंगे। हालेलुया। आप हमें जरूर से कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना, क्योंकि हम एक बात जानते हैं बहुत ध्यान से, हमें नहीं हमारे प्रभु को आप धन्यवाद दे रहे, क्योंकि 7 जनवरी हर साल हमारे चर्च की एनिवर्सरी रहेगी और परमेश्वर ने बहुत साल पहले मुझे ये नाम दिया था, जिस नाम को हमने रखा जीसस फॉर एवरीवन चर्च। जीसस मतलब प्रभु यीशु मसीह सबके लिए। हमारी कलीसिया का नाम है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया सबके लिए। हालेलुया। हमने कोई भी दूसरा नाम नहीं रखा। हमारी कलीसिया का नाम थोड़ा बड़ा है, परंतु हमने बोला यीशु मसीह की कलीसिया सबके लिए। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आज हमारी कलीसिया में हर जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग आशीष पाते हैं और आ रहे हैं। हालेलुया। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते और उस नाम को हम धन्य कहते, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो ज्ञानवानों के ज्ञान को, बुद्धिमानों की बुद्धि को, अप्रवीण लोगों को वो उनकी प्रवीणता को तुच्छ कर देगा, नष्ट कर देगा। वो परमेश्वर जब काम करना चाहे उससे कोई मायका लाल रोक नहीं सकता और वो किसी को भी चुन सकता। आज ऑनलाइन में मैं ये जो मैसेज प्रचार कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दिल से निकली हुई आवाज है। वो परमेश्वर आपको भी वैसे ही खड़ा करे। मैं यीशु मसीह के नाम में इस समय डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अगर आपकी तमन्ना, आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर का काम करें, तो वो परमेश्वर आपको आज से इस्तेमाल करना शुरू करे। हालेलुया। अपने घर, अपने घराने, अपने परिवार के लिए आपको इस्तेमाल करना शुरू करे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीते वर्षों तक परमेश्वर ने दिया। और इस वर्ष हमारी कलीसिया में विस्फोटक रूप से आशीषें दिखेंगी, विस्फोटक रूप से कलीसिया बढ़ेगी। हम एक नहीं परंतु अब हम कई जगह पर कलीसिया को कहना चाहिए ब्रांचेस को हम चालू करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोग देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमारा वही परमेश्वर है जो बोलता यूब 8:7 में, चाहे मेरी शुरुआत अभी छोटी ही हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होएगा, हमें इस बात को भरोसा रखने की जरूरत है फिलिपियों 1:6 के अनुसार, और मुझे इस बात का भरोसा है जिसने हम में यह अच्छा काम शुरू किया उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने इस वचन को ले रहे हैं वे सब भी इस वर्ष अपनी आंखों से बढ़ता हुआ देखेंगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप विजयी रहेंगे। प्रभु इस वचनों के अनुसार आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय फायर प्रार्थना में जा रहे हैं। वो परमेश्वर जब आग के साथ बातचीत करता है, जब वो परमेश्वर आग को गिराता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको मालूम है जब वो परमेश्वर आग को भेजता है वो सब दुष्ट के काम नष्ट हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के काम बिखर जाते हैं, शत्रु के खेमे में आग लग जाती है यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको एक ही बात को बोलना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उससे खेलना नहीं, उसके विरोध में नहीं जाना, उसके काम को नहीं बिगाड़ना। जो मुझे हाइड होके सुन रहा है वो भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि परमेश्वर का काम जो नष्ट करता है वो उसको नष्ट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चुप हो जाओ और जान लो परमेश्वर ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए उसके सामने चुप रहना है। हालेलुया। वो सृष्टि पर अधिकार रखता है, वो राजा है, वो प्रभु है। इसलिए तो हम उस गीत को गा सकते हैं, यहोवा राजा है सामर्थ्य भरा। आपको मालूम है, आप 7 समुंदर पार से जो मुझे सुन रहे हैं, वह ये परमेश्वर जो भारत में काम कर रहा है ना, वो पाकिस्तान में भी और 7 समुंदर पार आपके देश में भी काम करेगा। हालेलुया। वो आपकी दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है। चिंता नहीं करना कहां से होगा, एक ही बात बोलना, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा खाना मासी खाता खारा ना का सकारा रबा उन्नो रो रोबो शका। कुछ वचनों को लेकर मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करूंगा, प्रार्थना करूंगा। आप सब ईमानदारी के साथ जहां कहीं भी हाथों को वो करेंगे। देखिए, मैं जब विश्वास से आपके शरीर पे हाथ रख रहा हूँ, आपके वो सिर पर हाथ रख रहा हूँ, जब मैं आपको आपकी वो कहना चाहिए जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने उस पर हाथ रख कर प्रार्थना किया और आपको तुरंत बोलना रिसीव, आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। जब मैंने बोला बच्चों को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे, आपको बोलना मैं यीशु के नाम में अपने ऊपर हर प्रकार की बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को मांग लेता हूँ। आप जब मांगेंगे प्रभु आपके लिए करेगा यीशु के नाम में। आज हम फायर प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस वर्ष की ये पहली फायर प्रार्थना आप जिसे सुन रहे हो वचन के साथ, परमेश्वर निश्चय आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। आपके जीवन में वो ऐसे काम करेगा जिससे आपने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। रामासी केरेले रेबे शकारगदगरला रबा ओ रेबे के सेकेरे नामा शमा नामा शकारला रबा ओ राखामा सकारला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नामा शाबरला रबा। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को तेरे लहू में ढांपते हुए प्रभु तेरे श्वेत सिंहासन के पास आता। पिताजी, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, रबा खंड करला रबा, जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को हम चारों के क्षमा करना। और प्रभु जी, इस समय ये भाई बहन जो भी जुड़े हैं, इनके भी अपराधों को क्षमा करना। इन सब के ऊपर तेरे लहू के भाड़े को लगाते हैं और तेरे बलवंत हाथों में इनको सौंप देते, हर एक को सौंप देते। पिता यीशु मसीह के नाम में हर एक के शरीर में मैं सबसे पहले प्रभु पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ना तो बल से ना शक्ति से, हर एक जन सिर पे हाथ रख ले, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हर बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, हर बीमारी, हर प्रकार का दुष्शक्तियों का प्रभाव, जादू टोना यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। इसी समय प्रभु आपने कहा जो विश्वास करे उनके जीवन में वो अपनी आशीषों को देखेंगे। जो विश्वास करे वो अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। आपने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। यीशु मसीह, आपने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। आज की रात जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार आने पाए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। और आपका वचन कहता है यशायाह 29:14 में, यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, सुन मैं उनके साथ अद्भुत वरन अति अद्भुत काम करूंगा। प्रभु ये वचन आपने मुझे दिया, परंतु मैं इस वचन को इन सब के ऊपर रिलीज करता हूँ। आपका दास होने के नाते यीशु के नाम में सुन, आज 6 तारीख को सुन, यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति, हर कान सुन ले, हर दीवार सुन ले, इस एटमॉस्फेयर का हर व्यक्ति सुन ले। यीशु मसीह के नाम में उसने हमारे लिए अद्भुत वरन अति अद्भुत काम किए हैं। हर व्यक्ति सुन ले, यीशु मसीह के नाम में उस परमेश्वर ने हमारे लिए अति अद्भुत काम किए हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु ये उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मैं हर रोकने वाली बात को भस्म जाने की आज्ञा देता हूँ। हर वो दुष्ट शक्ति जो हमारे आश्चर्य कर्म को रोकने के लिए आ रही है, यीशु मसीह के नाम में कैच फायर, यीशु मसीह के नाम में वो आग लग जाए। यीशु के नाम में उन विरोध की बातों को आग लग जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो दुष्ट के कार्य जो हम लोगों के विरोध में आ रहे हैं,
मेरे और इस ऑनलाइन में जुड़े हर एक व्यक्ति के विरोध में यीशु मसीह के नाम में कैच फायर रीखा शकारालावा, अद्भुत और अति अद्भुत काम होंगे। कोई बीमारी हमें नहीं रोक सकती, कोई दुष्ट हमें नहीं रोक सकता, कोई भी सरकार हमें नहीं रोक सकती, कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना हमारे विरुद्ध में काम नहीं करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में हम में से इस वर्ष हर व्यक्ति अपने साथ अद्भुत और अति अद्भुत काम देखेगा। मैं घोषणा करता हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया अति अद्भुत काम देखेगी। हम में से हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया का मेंबर है और जीसस फॉर एवरीवन चर्च का मेंबर है, रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल का जो सब्सक्राइबर है, यीशु के नाम में प्रभु जी वो अति अद्भुत काम को देखेगा। जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे अति अद्भुत काम को अपने जीवन में, परिवार में, घर घराने में देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में सुन, बोलता सुन, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? यीशु मसीह के नाम में राबा खरीखा बा शिखना मस्से के ले रे बे